में है। मैंने बताया कि आवर्त सारणी का गुण जो है एक वर्ग का जो प्रॉपर्टी पर रहेगा वही सबका होगा, वही क्या होगा, सब तत्व का होगा, ग्रुप अथी में जो वर्ग में जो भी होगा। हाँ, तो इसमें जो है अब मान लो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, हाइड्रोजन के एक होता है। हाइड्रोजन क्या है, धातु, धातु और धातु एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग। एक ही नहीं इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। सुनो 4-5 बात है सर। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, धातु विद्युत सुचालक होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उससे करंट पास करेगा। इलेक्ट्रॉन जितना त्यागेगा उतना प्लस चार्ज। कौन धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो जिसके लास्ट और बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से लेकर के 3 तक, या तो 1 होगा या 2 होगा या क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक रट लिया सिर्फ मैंने, हेलिना की रब से फरियाद, इसमें जितना है ना सबका संयोजकता क्या होगा, वो प्लस में 1 होगा। एकदम नई बात सबका। ऐसा कि कहाँ बताइए, 10वां में नहीं बताए। लिविर काहे करते, 10वां में इतना ही बताया जाता है। यहाँ 2 बैच मिक्सिंग है, पॉलिटेक्निक और इंट्रेंस, इसीलिए 10वां लेवल लगा वही बताएंगे। 10वां में क्या काम पड़ा कभी, प्रेडिक्टेबल लेकिन लेके पढ़ाए थे, लेकिन जितना देगा उतना ही ना। अब कहेगा आगा और आएगा हमारे पास पढ़ने के लिए, तो आगा और चीज़ बताएंगे, ये कहाँ बताए थे तब। बीएससी में और डिटेल दीजिएगा ना। मैंने क्या बताया, हेलिना की रब से फरियाद, हिसाब का संयोजकता क्या होगा, और सब के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा और सब एस में घुसेंगे। ऐसे ब्लॉक कहेगा कैसे, तो कहेंगे है देखो 1s1 एगो है, एगो है, एगो है एगो रामलाल है, एगो है रामलाल, बुझ गया। सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, किसी भी तत्व के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बताए थे ना। कोई दिक्कत वही उसका क्या होते हैं, संयोजकता। कोई तत्व जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा ना उतना वो त्याग ग्रहण उसके अनुसार करते हैं। जिसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, किस ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में, वो धातु होते हैं और वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, और जितना त्याग करेगा उतना का प्लस चार्ज उस पर डेवलप होगा, उतना का प्लस चार्ज उस पर क्या होंगे, अच्छा। और धातु, अब तुमको पता है आवर्त सारणी में ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम बहुत चीज बताएंगे, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इधर सब क्या होंगे, धातु होंगे। ये भी बंदा धातु है, ये भी बंदा क्या होंगे, धातु हैं। ये पक्का इसके सब के लास्ट ऑर्बिट में तो 1 होगा या 2 होगा, कितना होगा, इतने तक होगा, इससे अधिक नहीं होगा। एक सांस में कह दिया। और धातु है, और धातु वो होते हैं जिसके लास्ट ऑर्बिट में या तो 5 इलेक्ट्रॉन है या 6 है या 7 है, 5 6 7 5 6 जो बोल रहे सुनो, तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन उनको पता है, जो बता रहे सुनते जाओ खाली। जब हम मोहर मार खत्म कर देंगे ना तब हम तक क्वेश्चन पूछो, 99% चांस नहीं बनेगा, 1-आधे% मिस्टेक हो जाता है, इसलिए सुनने का प्रयास करो। सबका क्रम से बताते हैं, उस पर भी आएंगे। मैंने क्या बताया, डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। और धातु जो होंगे उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, 5 है तो 3 लेंगे 8 प्राप्त करने के लिए, 6 है तो कितना लेंगे, और 7 कितना लेंगे, कहेगा 8 है तो 8 तो चाहवे करते फिर लगा देगा काहे। अष्टक सिद्धांत आगे कराएंगे, अष्टक सिद्धांत है। अष्टक सिद्धांत ये कहता है सब तत्व चाहते हैं हम किसके तरह बने, नोबल गैस की तरह बने, इसके तरह बने। तो इसके सब के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो हीलियम छोड़ के 6 2, दूसरा ऑर्बिट लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो 6 2 8 6 2 8 6 2 6 2 8, सबके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया। और सब चाहता हम किसकी तरह बने, हीलियम की तरह। इसीलिए आप बताओ किसी के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 लेना आसान है कि 3 छोड़ना आसान है, इसीलिए वो छोड़ देता है। अब किसी लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 लेंगे कि 5 छोड़ेंगे, 3 लेंगे, आसान जो रहेगा वही करेंगे, केमिस्ट्री आसान काम सोचता है। तो वही होते हैं धातु। धातु छोड़ेगा तो धनी धातु, लेगा तो अधकी व धातु। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और छोड़ेगा तो प्लस माइनस कमेगा, प्लस का पावर बढ़ेगा
इसीलिए धातु के इलेक्ट्रॉन त्याग में क्या होते हैं? धनायन। प्लस अब नहीं समझ रहा हो तो सब बता चुके हैं हम, बता चुके हैं ना, कुछ भी नहीं छोड़े सब हैं। एक और को धातु जितना इलेक्ट्रॉन त्याग में क्या होते हैं? ऋणायन। सब चीज हो चुका है मेरा। अब इम्पोर्टेंट बात, दो आवर्त सारणी मोड़ दिया, कोई पूछेगा बताओ बताओ। जैसे एक एलिमेंट ले लिया हमने, मान लो गैलियम ले लिया, क्या किसी को गैलियम का समय का याद है? कुछ भी याद, लास्ट में तक याद नहीं है ना? हमको याद है। गैलियम किस फैमिली का है ये? बोरॉन। ट्रिक क्या था? बाल गंगाधर इंडियन तिलक। अच्छा, बोरॉन फैमिली का है। गैलियम क्या पूछे हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूछे है ना? लास्ट में क्या इलेक्ट्रॉन होगा? रुको, बोरॉन कितना होता है परमाणु संख्या? अति 5 होता है ना, 2 5। गैलियम का भी 3 होगा सोने इलेक्ट्रॉन, और सोनेजकता अब इसका प्लस 3 होगा, यानी कि 3 सोने इलेक्ट्रॉन। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन सोने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। गैलियम के लास्ट ऑर्बिट में 3 होंगे इलेक्ट्रॉन, और उसी को कहेंगे सोने इलेक्ट्रॉन। जो कि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो धातु होंगे, करंट पास करेगा एक सांस में। बात बुझ गया? कहीं भी कुछ भी रहेंगे आंख मूंद के बताएंगे, और आगे हम भी बताएंगे गैलियम का केस आवर्त में है, कहाँ है, क्या है, पूरा लोकेशन बताएंगे, आगे बताने वाले हैं। इतना समझ में आ गया ना? अब कोई तत्व के पूछ दिया, स्ट्रोंशियम पूछ दिया, स्ट्रोंशियम क्या बताओ इसका कितना समझ सकता है? क्या हम तो 20 तक याद किए हैं, कहेंगे सब याद करना पड़ेगा। कैसे? तो देखो क्या पूछे है, स्ट्रोंशियम पूछे है ना। ट्रिक लगाओ, स्ट्रोंशियम किस में आता है? हाइड्रोजन के बाद क्या रटे थे हम लोग? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप बोले बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए स्कूटर। स्ट्रोंशियम उसी में आया। अच्छा, बेटा यानी कि किस फैमिली का है? बोरॉन। बेटा यानी कि मृदा धातु, अति क्षारीय मृदा धातु फिर की बोले बोरा नहीं बोलने। देखो यहाँ बेरिलियम है ना, बेरिलियम फैमिली का है ना स्ट्रोंशियम, किस फैमिली का है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, बेरिलियम फैमिली का है। तो हमने क्या पूछा? स्ट्रोंशियम का संरचना बताओ, और सोने इलेक्ट्रॉन में लास्ट में क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बताओ। ये पूछे तुमसे, ये बताएंगे तुरंत। अब देखो कैसे बताएंगे। बेरिलियम फैमिली का है। बेरिलियम का परमाणु संख्या परमाणु संख्या कितना है? 4 2 4 2 2 2 इसका 2 होगा सोने इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 होगा सोने लगता, करंट पास करेगा इससे। और किस आवर्त के तत्व, किस पीरियड ग्रुप के तत्व होंगे पीरियड्स के? बेरिलियम जिसका है ना उसी का होंगे ये भी, यानी कि इसका पीरियड्स क्या होगा? अब बोलो ट्रिक काम कर रहा है, वो क्यों डटाए? ट्रिक इसी दिन डटाए थे, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। पॉलिटेक्निक का 90% सिलेबस खत्म हो चुका है, ये सब बता रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, सब एक्चुअली में है ये सब। NTPC सब जगह हम देखा ना, ग्रुप डी वहाँ पूछे जाते हैं, पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गया ना? ये सब जी ग्रुप डी तैयारी हो कहीं से कुछ पूछेगा क्या देगा? जाओ नहीं हो जाएगा। जितना जनरली पूछेगा एस ब्लॉक और किस ब्लॉक का? पी का ही। अच्छा, एक एनसीईआरटी किताब लो। ए एनसीईआरटी दो लेकर आया ना, मांग है बिहार सरकार को नया बुक लाया। फर्स्ट आवर में कितना तत्व हैं? ये पूरा में मॉडल है। फर्स्ट आवर में कितने तत्व हैं? फर्स्ट आवर्त में 2, फर्स्ट आवर्त में 2, द सेकंड आवर्त में 8, थर्ड आवर्त में 8, फोर्थ आवर्त में 18, उसमें भी 18, छठा में 32, सतवां में 32। गिन कभी देखे हो? गिन कितने देखा है कभी? इसमें कितना हो गया? 2। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 का पूरा। इसमें गिनो 2। रेट लाओ, लिख देते हैं, रेट लाओ। लाख हमरे आज कोई बात नहीं, लिख लो वैसे ही। तुम्हारा किताब है लिख देते हैं, किसका किताब है ये? नहीं देख रहे सर, ये घी वाला पन्ना ना रहने दो। 1 2 हुआ, इसमें गिनो क्या पूरा? 8 इसमें भी क्या पूरेगा? इसमें गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्या पूरा? 18। इसमें भी क्या पूरेगा? 32। अंकित गिनेगा, गिनो 32 को पूरा। यहाँ पे बीच में है ना, है यहाँ से यहाँ तक। हाँ, एक बार बताए 10 में बताए थे, बताए थे क्या? ये बताए। चलो 1 2 3 लाइन में क्या होंगे? 18 गो। इसमें देखो लेंथेनियम तत्व है ना, यहाँ पर कौन तत्व है? लेंथेनियम। यहाँ पे क्या है? सेरियम। जिस समय आवर्त सारणी बना था ना, उस समय इसका खोज नहीं हुआ था, उसके बाद इसका खोज हुआ है, मतलब जो बने थे। अब तू सोचो, इस प्रकार सोचो, लेंथेनियम का गुण जो है ना वही गुण सब का है। वही गुण क्या है? अब कहेगा सब उठा पटक दीजिए यहाँ पर, अरे इन्हें गड़बड़ा जाएगा, इधर वाला सब तत्व नहीं गड़बड़ हो जाएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसीलिए ये रखे, अब बाद में कि 14 का गुण इससे मिलता है, इसको नीचे में रख दिए। क्या रख दिए? अच्छा, यही उठ के यहाँ आया है ना। अब किसी को पूछो, मनुष्य को, पढ़ा लिखा लोग को बताओ लेंथेनॉइड्स
किस आवर्त के तत्व है? जी बात देगा सोचने तुरंत। लगेगा वो पूरा। चूंकि ये लेंथेनियम कहाँ सूट का यहाँ सूट का है ना, ये किस आवर्त में? छठा आवर्त का तत्व होगा। देखिए हो गया। यार क्वेश्चन लेंथेनियम किस आवर्त के तत्व है? अब तू कभी सोच नहीं पाओगे, कहेगा ये कैसे छठा यहाँ है, ये कहाँ लिखल है यहाँ? क्या कहीं किताब में लिखल है छठा सातवां यहाँ? और हम लिख देते छठा आवर्त के तत्व है, ये सातवां के ग्रुप सर है। ग्रुप किस ग्रुप है ग्रुप ग्रुप तो ग्रुप इसका नहीं पूछेगा, आवर्त थ्योरी इसका है। ग्रुप कैसे देगा? एक ही ग्रुप के तत्व सब है, कह सकते हो। थर्ड ग्रुप का सब तो थर्ड में आ रहे हैं ना, तो किस मिल रहा है ना सबका थर्ड ग्रुप का ना। यदि पूछता लेकिन नहीं पूछेगा, वो आवर्त ही पूछेगा। कौन इसका सब टोटल ये सब lengthenite। लेंथेनाइट एक ही जगह लिखते हैं। नहीं समझो कि ये सब एक ही अरे जगह मोबाइल में क्या देखते हो, उसी के अंदर 5 गो समाये। फाइल में एगो 5 फाइल के एक में ना दे देते हो, हाँ। फिर अलग कर देते हो। वही बात है, एगो यहाँ ये समझो इतना है, अंदर है ये समटेगा तो यहाँ हटेगा, अब जूम करो तो यहाँ जा गया। ठीक ठीक जूम करेंगे अब बात समझ गया ना, परमाणु है ना? तो वही प्रकार से है। तो अब यहाँ से गिनेगा 18 गो, इधर कितना है? 14। 18 14 कितना होता है? 32 फिर इसमें क्या गो है? 18 इसमें 32, इसमें क्या गो? 18 18 14। 32 अब पूरा 32 गो और सबको जोड़ो, कैलकुलेटर लो। 8 2 10 10 8 18 18 18 36 36 18 36 करो ना 18 जल्दी। 54 54 32 54 32 हो गया 54 86 हो गया 86 32 86 2 88 30 हो गया 100 कितना है 108 118 पूरेगा पूर्वक लोग। 118 क्या को तत्व वर्षा नहीं बोले थे? 118 पूर गया कैलकुलेशन लेते हैं। क्या चीज 32 अरे वो 118 नहीं पूरेगा तो वो लिखेंगे तो क्योंकि ये तत्व क्यों है। 118 पहले से पता तुम कैसे जरबार हम बैठा रहे हैं तो अपना जोरो। अच्छा कोई पूछेगा एस बोलो क्या तत्व है? देखो इतना पढ़ा देंगे, कभी लाइफ में दिक्कत आवा सरनी में कहियो फिर से नहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। एस बोलो क्या तत्व है? ऐसी सब एस बोलो का है ना, 1 2 3 4 5 6 अच्छा दूना 12 1 13 को तत्व है। सर सही में इसमें जोरो क्या हुआ? हाँ, ठीक, ठीक। नहीं लग रहा है? नहीं हम सोचे ये भी कुछ भी सोच लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 गो है 8 सर। 9 10। अच्छा लेंथेनियम किस ब्लॉक का तत्व है? वो डी ब्लॉक का है, एफ का नहीं है, क्योंकि एफ ब्लॉक में सी से शुरू होता है। ध्यान देने वाली बात है। कहाँ घूम रहे हो? फंसाता है इसमें, की पॉइंट फंसाने वाला। ऐप ब्लॉक का हुआ है। अरे लेंथेनियम डी आदमी तो ब्लॉक का सोचेगा तत्व है। ए ब्लॉक आ डी ब्लॉक घुसा देगा ये डी ब्लॉक का तत्व है। ये सेरियम से शुरू है। मैंने कब नोट इसीलिए लिखा है, वहाँ पर नहीं लिखा है, मेरे कभी में लिखा है जो मैंने कल लिखाया था। आवर्सानी सी लिखे होंगे, एल नहीं लिखे होंगे। आवर्सानी हाँ। उंगली पर आंख बंद करो और तू किताब उल्टा हो, आवर्सानी पढ़ने की तरफ से ऐसे होना चाहिए याद। अच्छा इस ब्लॉक कोई पूछेगा डी ब्लॉक क्या तत्व है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 क्या को तत्व है जी? 40 गो तत्व 40 गो। कोई दिक्कत? आराम बुझा रहा है? इसका पन्ना फाड़ के सब बांट लेना थोड़ा थोड़ा सा। गिनो 1 2 3 4 5 6 36 37 गो 6 1 2 3 4 5 6 तो क्या का पूरा? 37 गो हालांकि अननोन है लेकिन जगह खाली है तो उसको भी लेके चलते हैं। इसमें कितना पूरा कितने पूरेगा? 28। चलो 13 40 13 40 हो कैलकुलेटर लाओ। तुम लोग गुना भाग भी नहीं आता है। लाओ कैलकुलेटर निकाल के 53 60 60 30 सारा लिखा लो। लाओ 90 कैलकुलेटर इधर। 90 9 2 11 हो गया 118 पूर गया। हम जोड़ेंगे इस पर, हमको गुना भाग नहीं आता है। कितना है? 13 प्लस कितना है? 40 पन्ना सर, 40। हाँ, दीजिए सर। आराम से प्लस कितना है? 37 कितना फिर? 90 9 2 11 118 कितना पूरा? 118 कितना पूरा है? 118 चश्मा हमारा। हो गया है। इधर से भी और इधर से कहाँ जाओगे? बात इधर से यार कान पकड़े की उधर से कान बढ़िया दोनों आँख अथी करके देखो। नहीं तो अरे बड़ा पूरा कर जूम करो। क्या आवाज सारणी के छठा तत्व तो सब चीज समझ में आ गया ना, क्या क्या कैसे नहीं है। एगो के बारे में कह जाए तो सबूत के बारे में पढ़ लिया। इतने बढ़िया पढ़ता है राहुल भाई जी तो हैं? बम देते। अरे नहीं समझ में आया। 13 बंगला है जी 40 37 37 28 28 बराबर 18 118। इधर से भी 118। काम पकड़े उधर दोनों समझ में आ गया। अच्छा एक चीज कह दियो। अच्छा बताओ आवर सारी में धातु क्या को कल गिनाए थे? धातु कल बेड़ा 91 गो 92 को था ना। एक देखते हैं पुरता है कि नहीं सही में। धातु 91 है? हां अरे पुरना चाहिए ना। पूरी रेट गिनाइए ना सर किताब पन्ना फाड़ कम ले लेंगे, सब चीज लिख रहे हैं ठीक है हां पन्ना फाड़ के ले लेंगे सब 40 तो 13 कते 53 28 कते है
13 शांत रहो, हल्ला करता है। इस बोलत में क्या को तत्व है? 13 इसमें क्या को तत्व 40 है? गो। तो 13 प्लस क्या कर दो? 53 हो गया। हल्ला कहे करता है तू? नहीं सर इस बोलत में क्या को तत्व है? 28। इसलिए सब धातु बोले थे। अच्छा इसमें भी देखो, इसमें भी इससे नीचा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो गया? 11 जोड़ते हैं एक बार। 13 उसका बात अलग है, बढ़िया है। 13 प्लस 40 प्लस 28 प्लस क्या का पूरा है? देखो भाई, हाँ अरे नहीं पूरा। सर 92 क्या को धातु कल लटाए थे? 92 गो। कोई दिक्कत? आराम बुझा रहा है? ये हो गया मेटल। अब चलो नॉन मेटल। कौन चीज? नॉन मेटल। फाड़ लेंगे पन्ना, सोच लेना, गिनो। नॉन मेटल बोला है ना, आए गिनो। क्या नॉन मेटल गिना था? 26 गो नॉन मेटल था। फक 19 गो, 27 गो था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 क्या गो था? 19 गो। लेकिन 17 गो रटाए थे। आए 17 गो रटाए थे। है बाप रे, बड़का को निकालो, क्या लिखा था? पेज निकालो तो। 17 गो लिखाए थे, देखिए पेज निकाल। 2 को छोड़ा होगा, ये अननोन है इसीलिए। हाँ सर 2 को तब छोड़िए। नॉन मेटल, नॉन मेटल वाला लिखा है लिस्ट में? हाँ सर 17 दिए थे। नॉन मेटल का लिखा है? हे यहाँ पे इसमें नहीं है लिखा हुआ। हे निकालो तो एक बार नॉन मेटल। निकालते हैं। आप साथे में रखते हैं अपने टेबल ना, ये भी मोड़ के रखिए लेकिन ऊपर में जो है, इधर में, इधर से। पेन अथी करवा लेंगे। अरे इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में? सही बोले, बहुत मस्त रहेगा सर। नॉमिनेशन करा लेगा उसके का अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सुनो, नॉन मेटल कौन कौन है? अरे हल्ला क्या करता है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, क्या को लिखल है? ये या क्या को नॉन मेटल है? 17 को है ना? सुनो 17 क्या 17 ही पूरेगा। 91 है कि 92 है? कल 91 बोले थे सर आप। 17 अरे एगो इसमें अननोन वाला गप नहीं है, इसीलिए वो एगो कम हो रहा है, बढ़ रहा है, एगो इसी कारण है। तो सर तू को नॉन आ पूर रहा है, इसलिए तो 90 कम में पूरेगा। अब देखो है क्या तत्व का तो खोज हो चुके हैं। अब बड़का वाला सवाल लो, बड़का वाला सवाल लो। 91 ही रखो, भूल जाता कहां 92 यहाँ क्या रखो? 91 ही। इसका क्या जोड़े थे? एगो घटा दो इसमें, एगो कोई क्या करेंगे इसमें? सुनो बताते हैं, इसलिए तो जोरबार हैं, क्या को पूर रहा है नहीं पूर रहा है। एगो हाइड्रोजन का लफड़ा है, धातु भी है, और क्या है? इसके रखो 92 ही। हाइड्रोजन के कारण कभी एगो प्लस माइनस हो जाते हैं, समझ रहे हो ना? कभी हाइड्रोजन कन्वर्ट किसमें को कर लेता है? धातु। अब कोई किसमें कर लेता है? धातु। इस कारण थोड़ा दिक्कत होती है, समझ रहे हो ना? देखो इस तत्व का हालांकि खोज हो चुके हैं, इस सब का नेहोनियम, इस सब का, लेकिन उतना जानकारी नहीं इस बारे में भी है। खोज हो चुके हैं, उतना इस बारे में पता नहीं, जैसे जितना इस सब बारे में पता है, इस सब बारे में जितना पता है। पूरा क्लियर हो गया सब चीज ना सर, इस सब में। हाँ पूरा क्लियर सभी जानते हैं। नया नया तत्व खोज हो रहे हैं ना, पहले से देखते ना, अभी तक नहीं पुराना ऑल एडिशन बुक है जिसमें तो लिखा भी नहीं है, नहीं लिखा है। 2019 में हुआ ये है नया आवर्षण ही खरीदवाए हैं नया एडिशन का, इसलिए इसमें तो लिखा भी है। वो में सर 16 में हुआ है, वो चलिए रहा है अभी। कोई दिक्कत? 16 में हुआ है ना? हाँ। ये देखो 1996 है। हमने 16 के बाद पढ़ा, इसलिए मेरे कभी देखो सब जगह खाली होगा, नोटबुक में बनाया होगा, कुछ समझ रहे हो ना? देखो 16 में हुआ 1 और 2, ये दोनों 4 को किस में हुआ? अरे देखो एगो ही एगो ही, ये किसमें खोज हुआ है? सर उसमें हुआ है ना? और दो, फिर ये दोनों किसमें खोज हुआ है? 16 में। इसीलिए 19 नहीं, वहाँ कितने होंगे? इसीलिए 17 ही होंगे। कितना लिखा है कॉपी में? 17 कितना लिखा है? सर 90 हो चाहिए थी धातु में। 90 कैसे होगा? 17 को पूरा कैसे सर को समझा? 91 गो है। उस 17 को में देखो कौन है हल्ला करता है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गेनिक, ये सब 17 को है ना? हाइड्रोजन, हीलियम है ना, इसमें देखो इन्हें मिलेगा, ये दोनों एटी भी मिलेगा, देखो एटी ए आर सब है। 17 को समझा ना? 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये दोनों क्या किए हो? छोड़ दिए हो। इस बार उतना जानकारी नहीं, इसीलिए नॉन मेटल देखो ना इसके अनुकूल ये क्लियर हुआ? देखेगा ना फिर। उपधातु 1 2 3 4 5 6 7, उपधातु तो कितना है? उपधातु 7, धातु 91 और धातु 17। अब कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटा, सब चीज ज्ञान दे दिए हैं, हटाओ इसको। 90 मान ली क्वेश्चन अगर पूछो करेगा तो तुरंत किए ये दो एनसीईआरटी जो कहा है 19 पूरी गेले, तो फिर इहो में तो सर जी जैसे ई दो यहाँ में तो एक अनियन अथी है, ये दोनों ना है सर। हाँ तो एगो के बारे में कंसीडर कर लेते हैं, नहीं बोले? एगो हाइड्रोजन कारण घटते बढ़ता है, हाइड्रोजन कारण घटते कहीं, लेकिन तू 92 लेके चलना सब जगह। कितना लेके चलना?
नहीं नहीं, लेकिन कोनो जगह सर 92 जी है, हम आप देखे हैं। 91 लिखा अरे है। हमने बोले 2-3 तत्कारण उल्टा पुल्टा होता है, लेकिन सर वहाँ देखेंगे ये जैसे सब कभी कोई पूछने वाला नहीं है। पूछेगा कौन है इस बारे में, हाँ, नंबर कभी नहीं पूछेगा कोई धातु धातु है, कौन है ये पूछेगा। हाँ सर। हाइड्रोजन क्या है, जैसे पूछेगा लिथियम क्या, ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा क्या कोई, सबको पता है कि जब भी डाटा के इंजन होते हैं ना, तीसरा डाटा नहीं पूछा जाता एग्जाम में, दिक्कत हो जाएगा। और यदि पूछेगा तो ऑप्शन में 91 93 को क्यों रहेगा, ये बात है, तो वही टिक लगा वही बात है। फिर दिक्कत, तुम टेंशन क्या लेते हो। हाँ एकदम बेवकूफ नहीं है ना, वो रिसर्चर सब रहता है, डेवलपर सब रहेंगे, वो सब बनाने वाले क्वेश्चन। 17 क्या इतना समझ में आया। आवर्त सारणी का पूरा ऑपरेशन कर चुके हम लोग, इसमें छूटा उटा एक बात है। RH का दिया, कॉपी मोड़ दिया, कहाँ के तक कौन ब्लॉक कौन पीरियड कहेगा कोई निकालने के लिए, अब वही निकालने के लिए सीखना है। कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ। अब देखो यहाँ से वर्ग या समुद्र, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वही चीज दिखाते हैं। यहाँ क्या लिखे हुए हैं, फर्स्ट, तो फर्स्ट ग्रुप को कहते हो 1A कहते हो, सेकेंड क्या कहते हो 2A, अब थर्ड क्या 3A है। अरे कल तो हम इसको भी लिखे थे, किसको सर? मैं सर कल इसको भी लिखे थे हम, देखो नहीं ये था सर, ये बी था निकालिए ना थी प्रेडिक्ट। नहीं सर सही ये दोनों ए था, नहीं सर ये बी था, निकालिए। कहीं पे भी आपने लिखे थे, हमारे कॉपी में जो बताइए होगा हम क्या उसी है को सर? मान देंगे। नहीं लिख लगा बी। कहाँ लिखे हैं? तुम अपने बोल दो। 10वां के एनसीईआरटी हम निकालो। देख रहे थे ए नहीं कनपट्टा उखाड़ देबो तो बहुत ए है, बी कहाँ पे है? बी कहाँ पे? ये है ना रे, हाँ कहाँ है? बी ने है, बी यहाँ बी पे। बहुत कल बहुत अथी भेले बी। एक सेकंड, ऑनलाइन वाला कितना निकालो, बुक में होगा। 10वां के एनसीईआरटी लो तो, ये हमरा 10वां भी है तो बहुत अथी के लिए हे यार एनसीईआरटी 10वां का ये जो है अच्छा ये है, इसमें तो है ही नहीं, तो इसको लेकर हम लोग क्या बोले, बुक निकालो ना ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन वाला है यार सर। अरे बी ही होगा, क्या होगा बी ही। और मान की एगो निकालो, IUPAC संस्था से पीडीएफ भेजे होंगे निकाल करके, वो जो कहेगा वही कहेंगे। हम निकाल रहे हैं बुक वाला, सब चीज 11th का निकाले कि 10वां का? 11 आयु आए ऐसा 10वां का 11th क्या लिखे हो यहाँ पर, बी। इसलिए क्या मान के चलेंगे, न्यू बुक। बी। यहाँ तीसरा गुरु को क्या बोलेंगे, थर्ड बी। चौथा क्या बोलेंगे, पांचवा को, छठा को, सातवां को, ये तो सेवन सही है। आठवां, नौवां, 10वां को 8B ही कहते हैं। क्या कहेंगे सिर्फ 8वां 10वां क्या कहेंगे, तीनों क्या कहेंगे 8B। 8वां 9वां 10वां क्या कहेंगे तीनों को 8B। 8 के बाद 9 नहीं होता, इसमें 10 नहीं होता, फिर 1 से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे, 1 से। अब 11वां आएगा ना, 11वां को 1 है तो 1 ये ले लो, 1B कहेंगे। 12वां है ना 2 तो 2B कह दिया, कोई दिक्कत। अब 1 2 हो चुका, 1 2 के बाद क्या आता है 3। देखो ना, 1 रोमन वाला 1 2 3 4 5 6 7, और तीनों को कहेंगे 8वां 10वां क्या कहेंगे 8। और फिर यहाँ से क्या कहेंगे 1, 8 के बाद 1 शुरू होगा, ये 11 है तो 1, 12 है तो 2, और 3 3 13, 4 14, समझ रहे हो ना। रखो इस समझ 13 को पी ब्लॉक के तत्व भी हैं, तो पी ब्लॉक में 13 का तो क्या बोलेंगे थर्ड है, इसको क्या बोलेंगे फोर्थ है, इसको फिफ्थ है, 6 है, 7 है, वो 18। समझ में आ गया ना। क्यों तो ये लिखा बंद हो गया, है, बंद कर खोजने में भी तुम लोग का हर दिन बनता है। लाइट बढ़ा ना। शिवम जी। हाँ है ये जो आवर्त सारणी है सरला माइल इसमें लिखा ही नहीं उस चीज को। अल्लाह। ये आवर्त सारणी कहीं भी कोई दिक्कत हो, बुझली काम में थोड़ा भय जैसे मजाक के यही कह छोड़ा हो। कहाँ रोटेशन है? कान में कहते कि कैसे तुम लोग मोबाइल चलाते हैं रोटेशन का। सर मोबाइल को पवात कर दे दीजिए। ये लीजिए ना, अंकित जी के है यहाँ पे बढ़िया है। यहाँ भी ये यूज किया, लेकिन बी करना चाहिए, रखो ठीक है। यूज क्या है तो इसका सुनो, बुक का गलती है। तू बी करो, एग्जाम में क्या आएगा बी के डी लिए ब्लॉक क्या मांग चलते हैं डी। ये जो आवर्त सारणी है ये कका है सबका, कहीं कोनो दिक्कत होता है तो कहाँ से काका है देखो, सर। यहाँ से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वेबसाइट से डाउनलोड किया है मैंने, 10वां में भी सेंड किया था, जिससे केमिस्ट्री बनता है ना वहाँ सेंड किया है। बस समझ में ना, ये जो कहा है वही सही है, बाकी गलत है, सीधा एक लाइन में। ये एनसीईआरटी का भी बाप है, इसका बोर्डे यही है सर, अभी बोर्डे बोर्डे यही नहीं है, दिए हैं सर। बोर्डे यही का है, खोज होता है, सिग्नेचर मोड़ यहीं से मार देते हैं। ये लिखा ही नहीं है छात्र उसको। संघ से मैसेज आया है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, जी सर, कोई कष्ट, कोई कष्ट नहीं। आगे बढ़ो। आप जो है सर ये वो बात बता दी, यानी कि कॉपी का ये पूरा पेज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो है ये गया। ये सब भी बता दिए हैं, है ना। उसके बाद एस ब्लॉक के
हटाओ सबको। इसको हटाई सर, बहुत ही अच्छी है। हटाए। उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे तो अपना किताब का पन्ना लेना, हाँ, उसको फाड़ के यहाँ चिपका देना। इसका पन्ना तो अपना चिपका लेना, क्योंकि रोज किसका यूज करते थे, मेरा आज इसका यूज हुआ। सर हम पूरा लिख देंगे तो नहीं होगा। नहीं पन्ने फाड़ लेना, कष्ट नहीं होगा, सर कलम नहीं घी वाला सकता है। पन्ना है या ए ती वाला दादमन पन्ना फाड़ ले बता। तोरा ते ना कह दो बक्सा बना दो। तेरा बुके खरीद के अब दे डाल। रैंडमली कोई तत्व उठाओ। अब तुमको एक सांस माद है, हेलिना की रब से फरियाद, से फरियाद। अब बेटा मांगे कार बेटा फिर बाप बाप रोए। राजी। ये सब सुंदर किस बाप ब्लॉक के रोए। तत्व है? एस ब्लॉक। एक टिडिकली हुआ। अब एक तरीका और है पता करने का, वो पता क्या है? दांत के निकाले। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वो उसी ग्रुप का ब्लॉक का तत्व हाँ होगा। सर ये बात क्या कहा, समझ में आया? सर समझ गए। जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल वही वो तत्व उसी ब्लॉक में होंगे। अगर करके देख लेते हैं तो जैसे सोडियम ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में कौन तत्व आएंगे? जिसके लास्ट में एस ऑर्बिट अथी सब ऑर्बिट। चलो पढ़ो इसको। क्या? वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। समझ में आ गया ना? अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा? ऑर्बिटल। वो किस ब्लॉक तत्व होंगे? एस। जैसे सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम का क्या है? 11। तू लिखा जल्दी से, वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विलास लिखा जल्दी जल्दी। देखा है? बोले तू रे। इसका होगा 2 8 हैं? 1s 2 1s 2 2s 2 3s 1 फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन क्या गो? सेकंड ऑर्बिट में सर एक इसमें होगा 1 नहीं। दीजिए ना। 6 2 8 2 10 1 11। अच्छा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है। हाँ सर। 21 ऑर्बिटल में गया है एस में सर, एस में। एस ऑर्बिटल में गया है, ये कौन ब्लॉक का तत्व होगा? एस ब्लॉक का हो जाएगा। लाओ। एक यहाँ दीजिए सर यहाँ पे। तो ये देखो एक चीज बताते हैं तुमको क्या करना। एक चीज क्या करना बताते हैं। एक आवर्त सारणी उठाओ जिसमें जैसे जो बता रहे उतना करना। या तो मेहनत करोगे तो कॉपी कलम पर भी बना सकते हो, लेकिन सब कॉपी कलम दिखाना संभव नहीं है। क्या करना, जैसे ये आवर्त सारणी ठीक है, जिसमें देखना 1A 2A लिखे होंगे या नहीं भी है, या वही आवर्त सारणी। कौन आवर्त सारणी? जो आवर्त सारणी मैंने अभी दिखाया है उसके ले जाओ, कलर में प्रिंट निकाल लो। किसमें? कलर में प्रिंट निकालना। कलर में प्रिंट निकाल लेना। वो जो पेज दिखा कल वाला पेज है उसमें क्या करना है? तुलना करना है दोनों। सर ये जो बोले IUPAC वाला। अरे सुनो ना, IUPAC में निकाल लेना आवर्त सारणी, ठीक है? हाँ सर। ये सब बात नहीं है लिखल उसमें, ये सब बात को वहाँ क्या करना है? नोट कर देना है, क्योंकि वहाँ निकालेगा तो वहाँ नीचे नाम भी लिखल है ना, तत्व में नाम भी लिखल है। है सर उसी को फिर IUPAC या नहीं तो कोई और आवर्त सारणी हम देखेंगे, कागज पर बता देंगे। मैंने क्या बताया, एक आवर्त सारणी निकालो इस पेज में बड़ा साइज में। किस में होना चाहिए वो? कलर में। 10 टका लगेगा ना, ठीक है, अच्छा रहेगा, जिंदगी भर काम देगा। उसमें सब बात ऐड कर दो कलम से अच्छे से। जहाँ दिक्कत होगा उसको अधिक क्या करना? कलम से ऐड कर दो। कलम से ऐड कर देना, या गड़बड़ होगा तो वेटनर चला देना। हाँ। इसे लिखोगे ना तो नाम लिखने में तुमको दिक्कत होगा, बेरियम बोरियम नहीं होगा, बहुत ही नहीं दिखा पाओ। जैसे आवर्त सारणी देखो इसमें सब चीज़ लिखल है ना, लिखल है। और इसमें तुम क्या कर ऐड कर देना है और उसको इस प्रकार से सजा दो। ये भी बगल में दिखा देना, क्योंकि 10 किताब पढ़ेगा तब एक जगह मिलेगा। ये एक ही जगह सोची बता रहे तुम, कभी टेंशन नहीं होगा। आवर्त सारणी कभी टेंशन नहीं होगा, सीधा टेबल उठाओगे सब चीज़ बता दोगे फटाफट। अब अभी जो मैंने लिखा ये सब बात भी लिखा होना चाहिए उसमें, सब चीज़ जोड़ कर कैसे किस ब्लॉक में कितना तत्व है, बगल में लिखा होना चाहिए, बगल में ये लिखा होना चाहिए। इस प्रकार से सब बात एक टेबल में ऐड होना चाहिए। बात समझ ना? कभी कोई टेंशन नहीं होगा, कोई दिक्कत। उसको फिर हम चिपका देंगे। इसको बहुत दिक्कत है। हेयर में चिपका दो, इसको जीरोक्स करा फ्रेम चिपका दो, उसको लेमिनेशन करना करा लो, जिंदगी भर काम देगा तुमको वो। बात समझ में आ गया ना? क्योंकि ऐसे लिखोगे हाँ से तो सब बात नहीं लिख पाओगे। नहीं सर। एक तुम्हारे पास होना चाहिए सारा जानकारी। बात समझ में आ गया ना? कर लोगे? भेज दीजिएगा तो ठीक है। भेजेंगे, देखेंगे कौन आवर्त सारणी बढ़िया बढ़िया है। वाला लेके भेजिएगा। चलो आज ही निकालिए। सोडियम कहाँ है? यहाँ है। से छोटा करके ये बोलो इसको हटाओ, इससे बढ़िया ये किताब है, पकड़ो इसको। सर फाटा भंगा है। अभी यहाँ कवर यहाँ तक लिखे थे। चाट ने मार दो जी बिना आवर्त सारणी का पढ़ना एक हम भी बहुत दिन सोच रहे थे बनाएंगे, लेकिन तुम लोग बनाओ, बना लेगा तो फिर हमें जीरोक्स करा लेंगे एक ठो। हमको फुर्सत नहीं मिलता है बनाने का। कौन सी? जो बोले हैं बना लो सर उसको। बना कर सर पे भेज दिया थी, ग्रुप में डाल बना के हमको भी एगो दे देना जीरोक्स करा के। ठीक है करा देंगे।
फुर्सत नहीं ना, हम तो तुमको पढ़ा दिए, अब हम फुर्सत नहीं कब बनाएंगे कब क्या करेंगे, सब चीज़ बता दें कैसे करना है। तू सब आदमी अपना अलग अलग करेंगे कि सब करेगा, देखिए इसका बढ़िया उसका लेंगे तब। अब देखो यहाँ सोडियम लिखा है ना, लास्ट में किसमें गया है इसमें 19,000 एक लो। गया है 3s1 इसमें क्या गया है? हाँ क्या सोलह का तत्व है? हाँ किसी का लिखो बता सकते हो कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, वो किस ब्लॉक के तत्व होंगे? S ब्लॉक के तत्व और जितना लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलो चलो, तो ये किस ब्लॉक के तत्व होंगे? जी बस सही है। S ब्लॉक के तत्व होंगे। सर यहाँ पे एक दीजिए। हैं? एक हो गया, हाँ एक होगा। चलो हाँ सर बोलिए तो। यहाँ रखते हैं। पवन बोलो चिकर के पढ़ो, पवन हाँ पवन शांत रहेगा, सब सुनो, पढ़ा चुके इसीलिए। पवन स्टार्ट करो यहाँ से, जोर जोर से पढ़ो। इस ब्लॉक में हाइड्रोजन को कहाँ छोड़कर दम है आवाज में, जोर से। इस ब्लॉक हाँ इस ब्लॉक में हाइड्रोजन को कौन पढ़ेगा? छोड़कर S ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं इस सुनो, सब बात हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं। अब एगो आवर सारणी यहाँ रखो, अब देखना वहाँ काम देना देना, यहाँ रखो आवर सारणी। हाँ चलो आप पढ़ो, रुको अभी, नहीं दीजिए ना। लाओ ना जल्दी जी। सर निकालने में नहीं होता। दो तरह के शुरू में से दीजिए। ये इधर से तो दुनिया पीरियोडिक टेबल नहीं निकलता है। रखो या उल्टा करके। आप पढ़ने दो। चलो चिकरो जाओ। इस ब्लॉक में उसके आवाज को काटना अच्छा चाहिए। ठीक है। इस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्व ठोस होते हैं, जबकि हाइड्रोजन गैस होता है। किस ब्लॉक में? S सब ब्लॉक क्या होगा? हाइड्रोजन क्या है? गैस होगा। बैटरी में खूब रिएक्शन कराया होगा। हाँ, खूब रिएक्शन यानी कि ये जितना है ये सब का सब क्या होंगे? ठोस 12 हो 13 को है ना, 12 को सब क्या होंगे? सॉलिड होगा। क्या होंगे? सॉलिड होगा। अच्छा ये देखो, और मैंने क्या बताया, इसका आगा पढ़ो। आगा सर। इस ब्लॉक में हाइड्रोजन अधातु होते हैं, जबकि शेष तत्व धातु होते हैं। इस ब्लॉक में हाइड्रोजन क्या होते हैं? अति अधातु। अधातु देखो विवादपूर्ण है, हाइड्रोजन धातु भी गुण प्रदर्शित करते हैं, और किसका? अधातु के कभी कभी लिखेगा इनको आवर सारणी, तो हाइड्रोजन यहाँ दिखा है ना, कोई कोई हाइड्रोजन को यहाँ दिखा देता है बगल में अलग से सब चीज लिख देता है। लिख देता, दिखता है ना, उसके पीछे वही कारण है। आगा पढ़ो। अब इस ब्लॉक अब पूछेगा, देखो S ब्लॉक में हाइड्रोजन क्या है और शेष तत्व क्या है? धातु है। ध्यान देना, लेकिन धातु गिनते हो, लेकिन है एक्चुअल धातु दोनों गुण है। चलो आगे पढ़ो। इस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता 1 या 2 होती है। जनरली क्या होगा? 1, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल क्या इलेक्ट्रॉन? एगो सर 1 या 2 होती है। 1 किसका होगा? यही इसका। पूरा किताब तो हीरा बन जाएगा इसी में। है सर, है सर, वो है देखो सर। नॉलेज चल गया है। लोगों देखेगा तेरा सारा हाइड्रोजन पता के है। जितना हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, सब इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन है? एगो है। इस सब का संयोजकता 1 होगा। इस सब इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन? 2 है ना। हाँ सर। इस सब संयोजकता 2 है, तो 2 हो गया संयोजकता। हाँ सर। 2 है तो की हो गया? 2 ही हो गया। कुछ दिमाग में आ रहा है? हाँ सर आएगा। कितने चिरकार है? एगो मात्र 20 तक करो, अब पूरा वर्षा छोर पर हो देंगे। चलो आगे पढ़ो है अब चौथा नंबर में। जोर से। इस ब्लॉक के तत्व प्लस 1 या +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते अरे हैं। उसका संयोजकता 1 2 है, 1 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा ना, और जितना इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीकरण अवस्था। आप समझ में आ गया ना? तो हेलिना ग्रह से फरियाद का 1 और बेटा मांगेगा कोई उसका 2। आप पूछेगा कोई एक समझ में कहेगा फर्स्ट ग्रुप बोलो संयोजकता, बोलेंगे हेलिना ग्रह से फरियाद 1 और बोला 2 2 सीधा। कैसे याद किया? मेरा मन बेटा वाला होगा 2, हेलिना का होगा 1। चलो आगे पढ़ो। उसके बाद इस ब्लॉक के धातु मुलायम यानी कि सॉफ्ट यानी कि सब होगा मुलायम। अब किसको चाकू से काट सकते हो? और वो किस ब्लॉक के तत्व है? सर जी एस ब्लॉक के बात बुझा? एस ब्लॉक सभी राहुल भाई चाकू से क्या कर सकते हो? काट सकते की हैं। बता रहा समझ में आ गया ना? हाँ सर। इस ब्लॉक के सभी क्या होते हैं? मुलायम होते और हैं। इसी को चाकू से किसको काटते हो? सोडियम को भी मैग्नीशियम को भी दिया था। कोई दिक्कत? उड़ा देंगे इसको। क्योंकि मुलायम है और वैसे ब्लॉक में आते हैं। काटन जाता है। अब है सब मुलायम होते, सबको नहीं काट सकते। की पर इस ब्लॉक के तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। बिना कहले दल दले पहुंच जाएगा। यस सर। हाँ, ये बात तो है। सबसे आगे हाइड्रोजन समझ में आ गया ना? अब देखो 10वां में पढ़ा होगा ना,
सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम, इस सब का कंपाउंड ढेरी मिला होगा। हाँ सर। लेकिन टीन का वैनियम क्रम ज्यादा मिला नहीं मिला। ज्यादा इसी का मिलता होगा। अधिक क्रिया बिना कह लो आइए न रिएक्शन करते हैं, आइए आइए रिएक्शन आइए करते हैं। ना। बकते रहता है। कोई दिक्कत क्या सबको समझ में आ रहा है? कोई न बोलेगा, सिर्फ ही बोलेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। तब इसे तुम्हें घाटा होगा। लैब को देखो ना। चलो अभी पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता है। किसके बारे में पढ़ाइए? अब एस ब्लॉक के पढ़ो। अब पहला इस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 4-6 N4 है N से 1 से 6 1 से 6 होते हैं। इस ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस ब्लॉक की बात कर रहा है? पी ब्लॉक NS2 NP1 से 6 होगा, यानी कि समझ में आ गया ना? हाँ, देखो सर। जैसे नाइट्रोजन कितना लिखा है? 7, 1s2 2s2 2p3 लिखा है। हाँ। है देखो इसमें NS में हमेशा कितना रहेंगे? और जितना है पी ब्लॉक में तत्व उसका सबके s ऑर्बिटल 2 होगा, लेकिन p ऑर्बिटल में 1 से 6 ही होंगे। इसीलिए वो पी ब्लॉक तत्व है। अधिक होगा तो चला जाएगा d में और हो जाएंगे d ब्लॉक के तत्व में। बॉन्डी क्रॉस कर जाएगा वो। सर बॉन्डी क्या होंगे? क्रॉस कर जाएगा। हाँ, क्या अधिक होगा तब कहेंगे डी में घुस जाएगा तुरंत। पी के बाद डी होता है, 2s 2p के बाद 3d 3s होते हैं, तो s ब्लॉक में चला जाएगा। और अधिक होंगे तो 3p p ब्लॉक इस प्रकार से अपना उधर उधर होते रहते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो देखो n का मान हो गया 2, कितना हो गया इसके लिए 2। है ना? तो n का मान 2, हाँ सर। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जाएगा? 2 ऑर्बिट में। अच्छा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गया? 3 3 है। तो 3 है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये ये मतलब 3 है तो त्याग करेगा। क्या करेगा? तो त्याग इलेक्ट्रॉन 3 त्याग ही करेगा। 3 2 कितना होगा इलेक्ट्रॉन? 5 हो गया तब तो ग्रहण करेगा सर। आप 3 के ग्रहण करेगा। अरे यही तो देखना है ऑर्बिट कौन है। ये सोचेगा कोई यही जोड़ेंगे। अरे देखो ना 2 है, ये सेकंड ऑर्बिट का पूरा एलिमेंट है। लास्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट हुआ, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने में 3 और चाहिए, तो 3 लेगा तो माइनस का चार्ज लेगा तो धातु। हाँ सर। मन में आ गया ना? तो इसमें हमेशा कितना होंगे? 2। यहाँ मैक्सिमम 1 से कहाँ तक होंगे? 1 से 6 तक। किसी का लिखो, कहेगा लिखिए, कहेंगे लिखल है मेरे पास। हाँ ये याद लीजिए ना। सब लिख ले। हाँ देखो है, देखो सब में 2s2 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 सब में देखो। हाँ। रामलाल सब में देख लो रामलाल, तुम। सब में। अभी में देखो 1 1 1 1। अरे सब पी में कते हैं? 1। इसमें कते हैं? इसमें कते हैं? कार्बन का देखो, कोई पूछेगा उपधातु बारे में चर्चा नहीं की थी? कितना समझता होगा? धातु अधातु बारे में चर्चा कर चुके हैं। धातु जितना त्याग वही सुन सकता, तो जितना ग्रहण वही सुन सकता। हाँ सर। त्याग तो प्लस, ग्रहण तो माइनस। बहुत खूब पढ़ा लिखल हो। पूरा निचोड़ दे रहे हैं केमिस्ट्री का, घी पिला रहे हैं कैंड से। समझ में आ गया ना? अच्छा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टोटिन, यही होगा। देखो यही है ना? ये ठीक क्या कहा है? एस्टोटिन है। ठीक है, मैंने ठीक कहा। अच्छा, ये सब क्या होंगे? ये उपधातु है। और ये बड़ा खच्चर लोग है। हाँ सर। ये बॉर्डर इस तत्व के जो है ना। अच्छा देखो, कार्बन का परमाणु संख्या कारण 6। 2 4। हाँ सर 2 4। अब कहने मुझे 2 4 क्या करे? ऐसे कुछ कर रहे आप हैं। जो बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। 4 गो हुआ। अच्छा, ऑक्टेट पूरा करने क्या 8 चाहिए ना? हाँ सर। देखो छोड़े के बराबर है, बात बराबर है। ये 4 है, होना चाहिए 8। 4 छोड़ेगा या 4 लेगा? कहेगा नहीं नहीं नहीं, हमको तो दोनों बराबर गप करेगा। नहीं नहीं, हम दोस्ती कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दोस्ती। तो जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? दोस्ती और वो संयोजक बंधन बनाएगा। वो जाएगा, वो कहेगा ये हमरा है, साझेदारी, हमरा है, क्या साझेदारी। क्या बनाएगा? साझेदारी। धातु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्याग वो आयनिक, जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागन करेगा वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। हाँ सर। कौन बॉन्ड बनाएगा जी? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और तू पता है इलेक्ट्रॉन त्यागन का काम खेल धातु या करेगा धातु है, यानी कि धातु कौन बॉन्ड बनाते हैं आपस में? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन बनो? साथ बंधन। बंधन पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तब बोलेंगे बात वहाँ के याद करो। याद आ रहा है? समझ में इतना बात सबको? इसमें किसी कुछ ना भी देख रहे हो ना? ये वही समझ सकते हैं, रेगुलर रहा, डेली नोट्स पढ़ा जा करके। बहुत समझ में आता होगा। समझ में हम लोग एक कहाँ बात अप स्ट्रीम केमिस्ट्री लेवल पर है, जहाँ से कि बड़े क्वेश्चन को पल भर में भाषण किया जा सके।
आग्नेय ना के बॉन्ड द्वारा सर नहीं सर मारो ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन पर आवाज सारणी पर मारो। क्या समझ में आ गया सब बात। हाँ अब इसीलिए इसके आधार पर यानी कि इस ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP एक से क्या होंगे, एक से छह तक होता है। होंगे। देखो होता है कोई दिक्कत? NH2 NP। आराम बुझा रहा है। सर बहुत क्या करोगे क्लास ऑप्शन स्ट्रक्चर में पहले पढ़ाए होंगे, भूल गया होगा। तो हमने तो मौका दिया, काम ना सर नौता दिया, भोजन बर्बाद क्या नहीं आया खाने के लिए। बर्बाद कर दिया। भोजन क्या करता है आदमी को, रुलाता है, वही अभी कट दे रहा है शरीर में। हमको बर्बाद किया। लाल भाई जी के चलो, चिकरो यहाँ सर से। पैर रात से है? इस क्लास वन को। इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व अधातु होते हैं। कौन किसके बारे में कहा है? ब्लॉक के अधिकांश तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। अधातु होते हैं, अधिकांश तत्व अधातु होते हैं। तो मैंने कहा इसके साइड सब क्या होंगे, अधातु। इसीलिए अधिकांश बोला। देखो इधर झांप लो, इधर पूरा टी ब्लॉक हो गया, तो टी ब्लॉक इसके बाद तो नहीं होगा धातु, इसके बाद होंगे ना। टी ब्लॉक में क्या होता टोटल है टी ब्लॉक में 37 को है ना। 37 में क्या धातु है? 17 गो। 37 17 का कितना होता है? 37 17 हो गया 20। 20। अधिकांश क्या होते हैं समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत क्या? 17 से 20 बड़ा है, लेकिन इसमें देखो अधातु का है तो मतलब धातु से तुलना किया है। वो किसी तुलना किया है? ये तो उपधातु भी है ना। उपधातु भी तो है। कोई बात बोलेगा नहीं सर। अरे सब जवाब मिलेगा, तू शांत बैठल रहो। चलो आगे पढ़ो। अगर 3 नंबर इस ब्लॉक के तत्व ठोस द्रव या गैस होते हैं। सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, क्या होगा? गैस भी होगा। अब देखो ये गैस दिखाते हैं, कुकुर बिल्ला सब क्या है? ये नोबल गैस है गैस हो गया। जी। आए ऑक्सीजन क्या है? गैस कोई दिक्कत? और क्या बोले हो? ठोस द्रव बोले हो ना। कार्बन क्या है? कार्बन ठोस। कार्बन ठोस। और द्रव भी कोई होंगे। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन द्रव में होता है। लिक्विड हाँ, स्टेट सर। में होते हैं ना। हाँ सर। अधातु। अब क्या तुमको बताओ, इतना दिमाग में क्वेश्चन पूछा ना तो दिमाग में बना चावल सारनी ऐसे वाला। ऐसे वाला जी रसगुल्ला खाते हो तो आएगा छेना एकदम डूबल रहेगा रस। उजरे दीजिए करिया ना उजरा उजरा देगा, उमें दे देना मिर्चा सुइया मार करके। कोई दिक्कत? शांत रहो। ऊपर से उजरा है, अंदर से आवाज सारनी से ललका। पूछे क्वेश्चन क्या बन जाएंगे? यस हाँ, सर। आप क्या याद भी करना पड़ेगा। नहीं। बोलो तब ये होते हैं दिमाग में बैठा नहीं, ये होते ये होगा इस प्रकार से। कुछ रटने नहीं पड़ेगा। आंख बंद करो और रेडियो की तरह बकना शुरू कर दो। आवाज सारनी के रट लिया कहेंगे और रटे लिया तू जो बुझो। हाँ, सर। दिमाग इस ब्लॉक तत्व गैस भी होंगे, ठोस भी होंगे और क्या होंगे? द्रव भी होंगे। कोई दिक्कत? चलो आगे पढ़ो। हाँ सर। डी नंबर इस ब्लॉक के तत्व भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते अब हैं। जैसे किसी का +1 कभी का कार्बन का वेरी भी करता है, नाइट्रोजन का वेरी करता है, समझ में आएगा ना। तो इस प्रकार से होते हैं, मतलब कभी 2 कभी 3 इस प्रकार से वैलेंसी ऑक्सीजन क्या होते हैं, डिफरेंट आते हैं। ये हुआ अलग बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कब बताइए आगे। लास्ट 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद तब वहाँ सीखना क्या होता इस है। ब्लॉक के अंतिम वर्ग के तत्व निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय हम कहते हैं निष्क्रिय। अंतिम वर्ग तत्व कौन गैस है? नोबल चलो जल्दी करो आगे। उसके बाद है इस ब्लॉक के तत्वों का द्रवणांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है। आदर की तुलना में लिक्विड पॉइंट। अब पढ़े हुए द्रव्यमान को क्या होता है? कहेगा नहीं जानते, बोलेगे जानता है क्योंकि हीट में पढ़ा चुके हैं। हाँ। सबका नंबर बारी चैप्टर देख रहे हो ना, ताकि पीछे काम कर सकते हैं हम इस प्रकार से। तो ये करेंगे शुरू, अरे नहीं करेंगे शुरू, वही करेंगे जिसका जरूरी है। इस ब्लॉक तत्वों का द्रव्यमान क्वथनांक क्या होती है? कम होती है। लिक्विड पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? कम होंगे। लिक्विड पॉइंट बॉइलिंग द्रव्यमान क्वथनांक तो खूब बुझता है, नहीं बुझता है तो हम उसका छिका माना कि जानता है। चलो आगे। नहीं जानता तो हम की करेंगे। चलो सब चीज के बाद डी ब्लॉक। हाँ ओके सर। डी ब्लॉक अब वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। सीधा इलेक्ट्रॉनिक में लिखने जानते हो ना? हाँ सर। वो पेज लाए हो कौन? इलेक्ट्रॉनिक में लिखल वाला हाँ सर हाँ लाओ इसी में है, सेट किए हैं। रहने दो, लिखने आता है ना? हाँ सर। दे सर इलेक्ट लाओ, इससे बोले लिख कर लाओ, हमको काम आएगा। लिखवा रखे थे पहले से इसीलिए, इसी दिन के लिए, ताकि ये हमको लिख वहाँ के पर तो काम। रखे हैं, पहले हम कॉपी में सजा के लिखे हैं। वही तो चाहिए, सजा के। कागज वो चेक कर हमको लीजिए। कागज आप मांग रहे थे। अरे लीजिए, कागज सजा के लिखे थे। यहाँ देखो मेरे पास काम पूरा आएगा। डायरी बनल है, बने बनाए नोट से, देख रहे हो ना? सुंदर है दिखने में खूब, तो चिपका लेना पीठ पर। आगे चलो सर इसको बोलको वाला चिपकाएंगे। देखो इसमें लिखा है ना, लिखा है ना सब, इसमें सबका लिखल है। डी ब्लॉक में जिसका लास्ट, अब देखो आपको कहेगा ये ब्लॉक की सर्विट ब्लॉक का तत्व होगा ये
एस ब्लॉक का, ये किस ब्लॉक का एस तत्व ब्लॉक होंगे? का, ये पी ब्लॉक का ये पी ब्लॉक का तत्व। किसमें गया है? पी, मिला लो, तू बोलो पी ब्लॉक में होगा। बोलो ये किस, ये कहाँ पी गया में ये है? पी ब्लॉक, ये बोलो ये पी ब्लॉक, एस हाँ पी में गया है। पी में। अलग लास्ट में ये पी ब्लॉक है सर, जोर से। ये भी पी ब्लॉक है, उसके बाद ये भी पी है, उसके बाद ये एस ब्लॉक है, सब बात नहीं विश्वास है तो मिला लो। से लास्ट में एस तो क्या करो, है। मिला लो। ये पर है ध्यान। ए, अल्लाह शांत करो, लिबिर लिबिर करता है। चलो कहाँ पर हो? कह रहे हैं तो सुनता है, कैसी दे देंगे तो चलो उनका। यो ऐसे ब्लॉक में है सर, ये पी ब्लॉक में। एक बार आजमा लेते हैं। कहाँ एल्युमिनियम है? हाँ पी है ब्लॉक है? हाँ सर, अरे जादू समझ में आ रहा है। ज्यादा आ रहा है सर। अब लिखल का काम दे रहा है ना। हाँ सर, काम आ अब नहीं रहा है। करता काम हाँ सर। तो हम उतना छोड़ देते तब। ये सर सजायल है नहीं, सुंदर लग रहा है। पी ब्लॉक में, नहीं विश्वास है कोई लिखते तो ना सिलिकॉन देखो पी है। ब्लॉक में है, उसके बाद अब बुझ गया है। डी कोई ब्लॉक का दिक्कत? लीजिए नहीं को कोनो। अच्छा डी ब्लॉक कर लेते हैं। डी हाँ, ब्लॉक का डी होगा का, डी ब्लॉक का। 21 के बाद शुरू होगा। हाँ 21 के बाद है ना डी ब्लॉक। कोई दिक्कत? नहीं सर, यो तो है ये डी ब्लॉक, यो डी ए ब्लॉक है, यो डी ए ब्लॉक है। समझ में आ गया? जिसका लास्ट लेकिन किस में जाएंगे? डी में, वो डी ऑर्बिटल में होंगे। ऑर्बिटल। चलो रखो इसको जब। अब है क्या, ये काम आ गया सर। सब काम काम करिए, लेकिन नहीं होगा जब वो करेंगे। अब बात बुझा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन वही हो गया उस ऑर्बिटल में, जिसमें जाएगा वो उसी ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे। चलो यहाँ पकड़ो जल्दी। इस ब्लॉक, इसको सर डी ब्लॉक तत्वों की विशेषता है। इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। डी ब्लॉक है ना ये और सब क्या होंगे? मेटल। धातु। ये बात पता हो चुका है पहले। समझ में आ गया ना? देखो ई कलर है ना, है देखो ई कलर देख हरिहर का। अरे हरिहर का कलर देखता है हरिहर। और देखो ये सब हरिहरे है, मतलब धातु होगा। धातु है। बात बुझा? अरे मुंह मिलाओ। ये हरिहर है ना, है ना हाँ सर, हरिहर? हरिहर। ये हरिहर देखो सब है एक सांस में, सब क्या होंगे? सब अब नजर और होंगे। अच्छा से क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, दिख रहा है लेकिन आंख नहीं है, आंख दे रहे हैं तुम धीरे धीरे। अच्छा ये कह रहे हैं ये लाल पिंक कलर से है, पिंक में हाँ। है। ये सब क्या है? सब धातु। उपधातु हो गया। अब जो खाते बुक कितना अच्छा है। ये किस कलर में है? ये है येलो, ये क्या होंगे? ये भी है और इसीलिए लिखा था ये तत्व अधातु होंगे, बाकी सभी सब ऐसे लोग तत्व क्या होते हैं? धातु। बात मिला? हाँ सर, आगे सब चलो मिल जाओ। गया। चलो अब पढ़ो इसको पढ़ेंगे। जोर से। ये पढ़ लिए हैं सर। हाँ। इस ब्लॉक में मरकरी द्रव अवस्था में होते हैं और जबकि अन्य सभी धातु ठोस अवस्था में होते हैं। तू पढ़ा है मरकरी Hg, जिसे पारा कहते हो। हाँ सर, कहाँ गया पारा? पारा Hg होगा तो 50 के ये ना ये 80 के है 80। Hg 80। ये किस अवस्था में होंगे? पता है मरकरी पारा उसमें यूज किया जाता है बुखार नापने में। कौन चीज? थर्मामीटर लगाएंगे ना, मरकरी है लिक्विड में। अब बाकी सब किस में होंगे? ठोस में। ठोस में होंगे। अकेले नंबर सब याद हो रहा है। देखो इसीलिए समझा इस आवश्यक बनाया इतना बनाया सीक्वेंस ग्रुप से, ताकि एगो पढ़े सब पढ़ लिया। सब पे लगे। एक लाइन में कह दिया ई दरा बाकी ठोस कते सन लग रहा है। नहीं तो यहाँ तुम माथा खराब हो जाते करने में, कैसे कैसे याद करेंगे। हाँ सर। चलो आगे पढ़ो। अब तीसरा है, इस ब्लॉक के तत्व प्रायः परिवर्तनशील संयोजकता वैलेंसी मतलब कभी एक कभी दो कभी तीन, बताए थे ना। जैसे लोहा है फेरस और फेरिक कहते हो ना, फेरिक। तो वेरिएबल करने पड़ते हैं, इसलिए इसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। नहीं कहते हैं? पढ़ चुके हो। डी ब्लॉक खत्म हो चुका है। रामलाल आराम बुझा रहा है। सती पहले हो चुका है, तो सोचेगा पन्ना नहीं गिन रहे हैं सर। आप पन्ना गिन रहे हैं ना। अरे पन्ना नहीं पूरा रहे हैं, उससे पहले भाषण में सोचा हो वैसे कुछ कह रहा है। चलो ना पढ़ो। अब इस ब्लॉक के तत्व प्रायः जटिल और रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। जटिल भी और रंगीन भी। अब पढ़ेगा 12th में खूब, जब ऑक्सीजन में पढ़ाएंगे ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड आते हैं। देखो इस ब्लॉक के तत्व जटिल और किस यौगिक का? कलर में यूज करेंगे। नहीं समझ में आया? ये बात जटिल रंगीन क्या होती है इसके बारे में कहाँ पढ़ोगे? 12th में कुछ पढ़ेंगे, अगले बार 12th में बहुत पढ़ोगे। इस चैप्टर है वो इस प्रकार से जटिल कंपाउंड्स। चलो आगे इस पढ़ो। ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था अरे, प्रदर्शित करते हैं। जब सुने जगते किया है हाँ, तो अलग अलग, तो उसके अनुसार तो उसके नंबर भी होंगे। चलो इस ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 पावर d 1 से 10 होगा d। NS 1 से क्या n होंगे? से 1 से 2 होगा। जैसे देखो n बराबर यहाँ कहाँ शुरू करेगा? n कक्षा कक्षा की संख्या है। कक्षा n बराबर कक्षा क्या 4 होंगे? 5 6। जैसे n बराबर 4 5 6 लिए हैं, हाँ सर। n बराबर 4 लेंगे। कहाँ लेंगे? n बराबर 4 लेंगे। 4 लेंगे। तो यहाँ क्या रखो? n बराबर 4 रखेंगे कहाँ रखोगे? यहाँ पे
4 में से 1 3 हो गया। अच्छा डी ब्लॉक बारे में पढ़ रहे हो ना अभी? हाँ सर। हाँ तो n बराबर 4 रखो, तो 4 में से 1 गया 3 3 हो गया। 3 डी है तो क्या दे देंगे? 3 1 से क्या होंगे? 10 होगा। अब 4s1 से क्या होंगे? 2 ये 3D सीरीज का तत्व हो गया, 3D सीरीज का। हाँ सर 3D सीरीज। ये इस ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हाँ। सर? लाइए उसको खींच के इधर। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस ब्लॉक के तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 ns 102। बात समझ में आएगा ना? और इसको सब एलिमेंट का लिख दीजिए तो बोलेंगे लिखल है। देखो देखो यहाँ तो बाद में गया 4s गया है, आप वहाँ बोले थे कुछ और, ये तो उसमें जाएगा कहीं कॉपी ला एक बार फिर। एस में भी लग रहा है ना कि 4 में 3 बार रहता है, उसमें जाना चाहिए s, लेकिन आपको डी रोटेशन जाना चाहिए ना, क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ पर। और उस चीज़ को अभी दूर कर देते हैं, लिखवा के रखे हैं पहले से इसके लिए अपने रूल के अनुसार। ये यार लीजिए। अरे मन नहीं उठेगा क्योंकि डी के बाद 4 होता है ना। स्कैंडियम देखो यहाँ से, देखो डी और एस दोनों में 4s के बाद क्या होती है? डी किताब अपने लिखा है, इसलिए रूल ये कहता है ना प्रिंसिपल, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? डी में। इसलिए किस ब्लॉक तत्व होंगे? ये डी ब्लॉक है। लेकिन समझ के क्या होंगे? ये होंगे, पहले कौन लिखाएंगे? ये तब ये लिखाएंगे। बात समझने, इससे मत भरम होना 4 है तो लास्ट में, तो इसलिए एस ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। ये भरम हो सकता है किसी को बाद में, मैंने अभी भी भरम को तोड़ दिया। इससे पहले भी बताया, पहले 4s बता थे ना, ये हो सकता है समाज के लोग सब हैं तो अभी हमरो प्रॉब्लम हुआ था। मैंने पहले कर दिया। तुम लोग के जो क्वेश्चन हमको पता है पहले, इसलिए सुनते रहो सिर्फ बैठ करके तसल्ली से। जब मुहर मार देंगे दिक्कत होगा, तब को यहाँ दिक्कत है, होगा ही नहीं तब मुहर मारने मतलब सारा दिक्कत पूरा खत्म। इसको सर पहले लिखेंगे वही तो बता रहे हैं, मन में क्वेश्चन उठ सकता है किसी को, याद कर लेना। पॉलिटेक्निक में नहीं पूछेगा, बढ़िया बढ़िया एग्जाम में सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा तो वहाँ सब इतना लेवल क्वेश्चन इनकम पूछेगा, टैक्स ऑफिसर सर। सीजीएल वाला। चलो ठीक है तब चलो यहाँ रखो, पढ़ो जल्दी इसको, पढ़ो न जल्दी। किसको सर? एफ ब्लॉक वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में करता है, मतलब क्या उसे है? कौन तत्व प्रवेश कहेंगे? करता है उसे हम जैसे F block जैसे कहते हैं। इसका लिखेगा सबका, कहेंगे ये कैसे लिखेंगे? कहेंगे लिखने को दिए हैं तो सीरीज लिखो ना, सब चला जाएगा वहाँ तक। 58 है वहाँ तो 100 टप जाएगा, बताए ना, लिखो उससे बैठ करके सब लिखाएगा। लिखा है हाँ और देखो है यार अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है? अंतिम में हो गया है। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो ये होते 4f के पावर n, 5d के पावर n-1 और 6s2 ये लेंथेनॉइड्स का, और ये होता है एक्टिनॉइड्स का। एक्टिनॉइड्स का। कुछ ज्ञान ले रहे हो हम्म। है ना, याद नहीं करना है, एफ ब्लॉक जल्दी नहीं पूछता एग्जाम में। इसका हो गया समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो इसका अलग, इसका अलग खासियत है, इसका अलग खासियत है और सामने ही, लेकिन अलग अलग। इसमें मैंने कहा 2-3 बुक मेरे पास होना चाहिए, तब आसानी होगी समझने में, संपूर्ण ज्ञान ले सकते हो तुम। हो गया। पवन का बहुत खुश होगा। अरे स्थिर रहो, टाइम हो गया। अभी और ब्लॉक का विशेषता पढ़ा दी। और बढ़ाइएगा सर, क्या बोलते हैं? बोले सर, बोलिए। हाँ तो पढ़ो ना तो। पढ़ते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों की विशेषता। इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। तू पहले पढ़ चुके हो, सब क्या है? धातु। देखो मुंह में रंग कलर मिला। विशेषता चलो बोल रहा है एनर्जी लो हो रहा है। किसका? शांत रहो, देखिए सर, इसको हल्ला करवाएंगे ना सब शांत रहेगा, इसीलिए पढ़ो तुम। इस ब्लॉक के सभी तत्व ठोस अवस्था में होते तू हैं। पहले पढ़ चुके, धातु है तो ठोसे ना होगा जी, हाँ, या तो ठोसे ठोसे होबे होता है। करेगा। चलो अगर जो इस ब्लॉक में 14 से क्या है? 14 तत्वों का 2 सीरीज होता है। पहले सीरीज के तत्वों को लेंथेनाइड्स कहते हैं, और जबकि दूसरे सीरीज को हम तत्वों को एक्टिनॉइड्स कहते हैं। हो गया है ना, पहले सीरीज लेते हैं तो दूसरी चीज क्या बोल लेंगे? एक्टिनॉइड्स। कहा था सर लिखल नहीं, अरे लिखल है ना, सब बात लिखल है। चलो पढ़ो जल्दी। कहाँ है? यहाँ से, यहाँ से भाई। यहाँ हाँ, ये छोड़ दिए। लेंथेनाइड सीरीज के सभी तत्व पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। रेयर अर्थ कल लिख लिए थे ना। एलिमेंट हाँ चलो आगे पढ़ो। है। और उसके बाद है एक्टिनॉइड सीरीज के प्रथम 3 तत्व प्राकृतिक होते हैं, वो जबकि लिखे थे। अन्य सभी तत्व मानव के द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया है। क्या करता, आराम से नहीं हंसले, हट जाएगा तब। 26 बात लिखे थे उसमें 26 को, हाँ सर लिखा हुआ है, छूट गया होगा, छूट गया होगा हम लोग तब। लिख दी थी। इसमें सुनो, इसमें ऐड कर देना, इसका प्रथम 3 तत्व जो है ना, ये प्रथम 3 तत्व प्राकृतिक होते हैं। इसका थोड़ियम का कौन है तत्व? पीए। इसके बाद कौन है? पीए। इसके बाद बताओ यूरेनियम। हैं? यूरेनियम। यूरेनियम है। हाँ सर, तीनों ये तत्व तीनों क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। पकड़ो पेज को। एक्टिनॉइड्स के सीरीज के प्रथम सब अपना मुंह में ऐड कर लेना, प्राकृतिक होते हैं, ये प्राकृतिक है। अभी ये हमने ऐड कर दिया।
ये प्राकृतिक तत्व है। शेष सभी तत्व मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। अब बाकी इसके बाद क्या होंगे? आर्टिफिशियल होंगे। बाकी क्या होंगे? आर्टिफिशियल, मानव निर्मित। बात समझ में आ गया ना? यानी कि इसमें 14 गो है और 3 गो हो गया प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक में पाए जाते हैं। लिख देंगे बाद में, क्लास बाद लिख देना। 3 गो इसमें क्या हो गए? प्राकृतिक। उधर क्या बच गया? 11 को मानव निर्मित हो गया। सब लिखल का है ना? इतने का सर लिखाई नहीं है। अब देखो इस टेबल में कितना बात है, जितना तू पढ़ना पड़े सब इस टेबल में क्यों बता ले नहीं है। चलो आगे पढ़ो। अरे लिखना बाद में, पहले पढ़ो इधर। अब इस ब्लॉक के सभी तत्व क्या है? रेडियो सक्रिय होते हैं। हो गया। कौन ब्लॉक के तत्व? वो में खास करके इसके बारे में बोला, एक्टिनोइड सीरीज के तत्व के बारे में बोला। रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं सभी तत्व। और इसका जनरली उपयोग कहाँ किया जाता है? बम बनाने। इसे यूरेनियम यूरेनियम पढ़ाएंगे बनाने केमिस्ट्री क्या में। यूरेनियम कैसे बम बनता है, नाभिक के संयन, नाभिक के विखंडन क्या, सूरज में क्या होती है, ये सब क्वेश्चन आता है। हम नहीं जानते हैं, जब पढ़ाएंगे तब जानेंगे। सर आप पढ़ाएं। इधर जाओ, इधर देखो ना, बाद में करना। चलो यहाँ पढ़ो। यहाँ से सर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। चलो, पहला, ब्लॉक के आधार पर तत्वों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व तत्व। प्रतिनिधि तत्व, प्रतिनिधि तत्व यानी नॉर्मल एलिमेंट्स, यानी सामान्य अब तत्व। देखो कल क्या लिखाए थे? कल क्या लिखाए थे प्रतिनिधित्व के बारे में? एस ब्लॉक और किसको? पी ब्लॉक को क्या बोले थे हम लोग? प्रतिनिधित्व। देखो है ना, रिप्रेजेंटेटिव या इसी को मेन ग्रुप एलिमेंट, ज्यादा इसी बारे में, इसीलिए कि ज्यादा अध्ययन इसी बारे में करते हैं हम लोग। डी ब्लॉक ज्यादा अध्ययन नहीं करते हैं। और इसको हम लोग समझ में आ गया ना? हाँ सर। चलो पढ़ो आगे। अब क्या, आगे एस पढ़ो, और बाद पी में- ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। हाँ। एस ब्लॉक आवर्त आराम से सारणी हाथ के दो ना, ऐसे कैसे कहा करता है ऊपर से। सर बुझाएं देखिए। चलो। एस ब्लॉक आवर्त सारणी के बाएं भाग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बायां भाग? पी ब्लॉक दाएं भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इस ब्लॉक के सभी तत्व सामान्य प्रकृति के होते हैं, इसलिए इसे सामान्य तत्व भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर सामान्य तत्व लिखा होगा है, देखो लिखल मिला सब बात है। लेफ्ट है क्या राइट मिला? कहा लिखते नहीं है। चलो आगे पढ़ो। उसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। यह एस और पी ब्लॉक के बीच होता है। इस ब्लॉक क्या पढ़ो ना। बैलेंसिंग होते हैं। हंसी लगा दियो। अरे सब बात हो रहा है ना क्लियर? चलो जल्दी करवाएंगे तभी से। परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये जटिल और रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया सब बात? हाँ। हो गया ना क्लियर? ये डी ब्लॉक कहाँ, एस और पी के कहाँ पर है? बीच में है। बीच में है। चलो इसको पढ़ो। उसके बाद है इनर अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को। उसके बाद इस ब्लॉक में 14 तत्वों का 2 सीरीज होता है, जिसे लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं। पूरे समझ उठा के, हाँ ठीक है पढ़ो। उसके बाद इन सभी तत्व का गुण आवर्त सारणी के क्या है? मेन बॉडी के मेन बॉडी के तत्वों से भिन्न भिन्न होता है। इसी कारण इन तत्वों को क्या कहते हैं? मेन बॉडी से नीचे रखा गया। बोले थे नहीं बात। चलो आगे। ये उल्टा लेंथेनाइड्स और पढ़ेंगे। लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। हाँ। उसके बाद कौन से पढ़ेंगे? एक्टिनाइड सीरीज के सभी तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। हो गया। उल्टा पढ़ाते हैं तो पता नहीं चलता किधर से किधर कौन चलो। पढ़े। नोबल गैसेस। सबके बारे में आएगा। चलो जल्दी पढ़ो। नोबल गैसेस आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के अंतिम वर्ग में उपस्थित सभी तत्व गैस होते हैं। हाँ। ये सभी गैस रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। हाँ। इसलिए इसे नोबल गैस कहा जाता है। चलो कहाँ पढ़ो। इसके अंतर्गत हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन तथा रेडोन आते हैं। इनमें हीलियम को छोड़कर शेष सभी तत्वों के क्या बाह्यतम कक्षा में, यानी आउटर हाथ पे उठा करके तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि
हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन से स्थायी होता है, क्योंकि हीलियम परमाणु में केवल एक कक्षा और एक उपकक्षा होती है। यहाँ से कल करेंगे। यहाँ से ठीक है। करेंगे। इसी बात पे आज की क्लास